हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब 30 दिनों का टाइम रिमेनिंग है WPJ 2026 के लिए और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी बहुत बच्चे WPJ का मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और मॉक टेस्ट में जैसा उन्होंने इमेजिन करा होगा, जिस टाइप की उनकी प्रिपरेशन, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आ रहा होगा। और जब मार्क्स नहीं बनते हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन पे डाउट करने लगते हैं। क्या हमने सही से पढ़ाई करी, क्या हमने सही से लेक्चर लिए या नहीं लिए, क्या हमने सही से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा या नहीं करा। ये सभी बच्चों के माइंड में डाउट हो रहा होगा जिन्होंने अभी से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करा होगा। ये डाउट क्यों है? क्यों मॉक टेस्ट में तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो? कैसे हमें मॉक टेस्ट को अप्रोच करना चाहिए? कितने मॉक टेस्ट हमें देने चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल रहा होगा। तो अगर अभी तुम मॉक टेस्ट वाले फेज में हो जहां पे तुमने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत क्रुशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवन एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना, तभी तुम मॉक टेस्ट में अपना इंप्रूव कर पाओगे और एक WBJ के एग्जाम में अच्छा करके आ सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस कैंडिडेट को मॉक टेस्ट देना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इंप्रूव करना वो बात की बात है। सबसे पहले बात करते हैं कैसे कैंडिडेट को अभी WBJ का मॉक टेस्ट लिखना चाहिए। तो एक पैरामीटर है, जितने भी कैंडिडेट ने 40% ऑफ द सिलेबस या उसके अबव कर रखा है, उन्हीं कैंडिडेट को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए इस फेज में। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन या अगर तुमने बिलो 40% सिलेबस कंप्लीट करा है, तो तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट अभी देना, इस मोमेंट पे देना, कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम है। 2 घंटे 4 घंटे जो तुम मॉक टेस्ट में अलॉट करोगे, ये 4 घंटा तुम अगर अपनी प्रिपरेशन में लगा दोगे तो वो तुम्हें एक बेहतर आउटपुट देगा। तो अगर तुमने 40% से बिलो सिलेबस कंप्लीट करा है तो तुम्हें इस मोमेंट में मॉक टेस्ट अवॉइड करना चाहिए। बट अगर तुमने 40% ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट करा है तो फिर तुम सही हो और तुम अभी मॉक टेस्ट देना चाहिए। बट कैसे इंप्रूव करें मॉक टेस्ट में? क्या तरीका है मॉक टेस्ट देने का? सबसे पहली बात, अगर अब तक तुमने 1 या 2 मॉक टेस्ट लिखा है और तुम्हें लग रहा है कि भैया मेरे फर्स्ट और सेकंड मॉक टेस्ट में 60-70 बने या 50 बने या 40 बने, और तुम ये सोचने लगे कि अब मेरा पेपर में भी 40-50 ही बनने वाला, जो मैं 24 मई को पेपर लिखने जाऊंगा उसमें भी मेरा 40-50 बनेगा, तो कहीं ना कहीं तुम गलत हो। अभी तुम्हारे पास 30 डेज का टाइम रिमेनिंग। ये 30 डेज के टाइम में अगर तुमने राइट तरीके से मॉक टेस्ट दिया, उसकी एनालिसिस करी, तो तुम ये 40 से 120 भी जा सकते हो, 100+ तो डेफिनेट जा सकते हो। वो कैसे जाना है, क्या प्रोसेस है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बट सबसे पहले बात करते हैं कि कितना मॉक टेस्ट देना सही होगा। अभी 30 डेज का टाइम रिमेनिंग और अब से तुमने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 मॉक टेस्ट इज मोर देन इनफ। हर वीक एक मॉक टेस्ट, सैटरडे मॉक टेस्ट, संडे उसकी एनालिसिस। तो अब से तुम्हारे पास 33 डेज का टाइम रिमेनिंग है, तो आखिरी का 3 दिन मैं छोड़ दे रहा हूँ, 30 दिन की बात करते हैं। ये 30 दिनों में तुम 4 मॉक टेस्ट लिखोगे। हर सैटरडे, हर वीक के सैटरडे को मॉक टेस्ट लिखना है और संडे एनालिसिस करना है। तो टोटल 4 मॉक टेस्ट लिखेंगे हम। मॉक टेस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसका एनालिसिस। अगर तुमने सही से मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं करी, प्रॉपर 1 दिनों का टाइम इन्वेस्ट नहीं करा मॉक टेस्ट के एनालिसिस में, तो तुम सेकंड मॉक टेस्ट या थर्ड मॉक टेस्ट जो लिखोगे या फोर्थ मॉक टेस्ट लिखोगे, उसमें तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर इंप्रूवमेंट होता भी है तो स्लाइट इंप्रूवमेंट होगा। पहला में 40 आया तो दूसरा में 50 आ जाएगा, तीसरा में 60 आ जाएगा, चौथा में 70 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर ग्रोथ हो तो तुम एग्जाम में हार्डली कितना स्कोर कर लोगे? 60-70, और 60-70 से तुम्हें जादवपुर का CSC मिलने वाला नहीं है। तो हमें मिनिमम 120-100 अराउंड टारगेट करना है, और ये वैसे कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जिन्होंने 40% ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट करा है। तो सबसे पहली बात आती है मॉक टेस्ट की एनालिसिस। एनालिसिस मींस डेप्थ एनालिसिस। तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री एक पेपर का मॉक टेस्ट दिया, फिर मैथ्स का मॉक टेस्ट दिया। अब जिन भी चैप्टर्स को तुमने पढ़ा है, फिजिक्स में जिस चैप्टर को पढ़ा है, केमिस्ट्री में जिस चैप्टर को पढ़ा है, मैथ्स में जिस चैप्टर को पढ़ा है, उससे रिलेटेड तुमने सवालों को सॉल्व किया अपने मॉक टेस्ट में। फिर जब तुम एनालिसिस करने बैठते हो
तो तुम उन सवालों को हाईलाइट करते हो कि जो तुमसे नहीं बने पेपर में, या जो तुमसे मॉक टेस्ट में नहीं बने। हो सकता है फिजिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तुम अच्छे से करके तुमसे सवाल नहीं बने, उसे नोट डाउन करोगे। केमिस्ट्री में तुम्हारा कोऑर्डिनेशन हो गया या जीओसी हो गया, उसके सवाल तुमसे नहीं बने। मैथ्स में क्वाड्रेटिक हो गया, बाइनोमियल हो गया, पीएनसी हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, इनसे सवाल नहीं बने। तो इन सारे टॉपिक्स को हम हाईलाइट करेंगे। इससे क्या पता चला हमें कि ये जो टॉपिक हमने करी थी ये हमारी वीकनेस है, इसको हम सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए पेपर में। लिस्ट तैयार हो गई वीक एरियाज की, जो ऑलरेडी तुम्हारा कंप्लीटेड चैप्टर है उनमें से भी वीकनेस फाइंड आउट होने लगे। अब इस वीकनेसेस को तुम इंप्रूव करोगे, तो अगले मॉक टेस्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तुम्हारा इंप्रूव हो गया, पीरियोडिक इंप्रूव हो गया, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो गया, या जो भी मैथ्स के चैप्टर है, फिजिक्स के चैप्टर है, केमिस्ट्री के चैप्टर है, वो इंप्रूव हो गए। तो अगले मॉक टेस्ट में इन सारे चैप्टर्स से गलतियां नहीं होंगी। फिर जो सेकंड मॉक टेस्ट दोगे उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे या कुछ ऐसी वीक एरियाज आएंगे जिसे तुम दोबारा नोट करोगे, फिर उन वीकनेसेस को फिक्स करोगे, तो वही गलतियां तुम थर्ड में रिपीट नहीं करोगे। सेम जब थर्ड पेपर लिखोगे तो उसमें कुछ गलतियां होंगी, कुछ करेक्शंस करने की नीड होगी, कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग होंगे, उनको तुम थर्ड मॉक टेस्ट के अराउंड करेक्ट कर लोगे। और बाय द एंड ऑफ फोर्थ मॉक टेस्ट तुम सारी गलतियों को, जितने भी मिस्टेक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मिसिंग है, जिन भी कॉन्सेप्ट को तुम भूल चुके हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को तुम रिवाइज कर लोगे ये 3 एनालिसिस के दम पे। और बाय द एंड ऑफ फोर्थ मॉक टेस्ट जो तुम स्कोर करोगे वही तुम्हारा एक्चुअल स्कोर होगा जो WBJ के पेपर में आने वाला है। तो फोर्थ मॉक टेस्ट तक हमें इस लेवल तक पहुंच जाना है जहां से हम अगर 40 में भी बैठे हैं तो फोर्थ मॉक टेस्ट में 90-100 पे बैठ जाए। और ये तभी होगा जब डेप्थ एनालिसिस हो गए मॉक टेस्ट के। मॉक टेस्ट देने के बाद एक दिन फुल फ्लेज एनालिसिस, देन उस एनालिसिस को अगले 5 से 6 दिनों तक करेक्ट करना। जो भी गलतियां हुई, जो भी तुमने मॉक टेस्ट 1 में गलतियां करी, उसको हम करेक्ट करेंगे 5 दिनों में। फिर अगला मॉक टेस्ट देंगे तो उन सारी वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली फर्स्ट मॉक टेस्ट, सेकंड मॉक टेस्ट, थर्ड मॉक टेस्ट, ताकि ऐसा ही करना है। और ऐसे करते करते तुम कब 40 से 90 पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही से जिस कैंडिडेट ने मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर ली वो 40 से 90 अगले 30 दिनों में जंप कर जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनालिसिस पे ध्यान दो। एक दिन पूरा बैठो मॉक टेस्ट को लेके, क्या गलतियां करी मैंने मॉक टेस्ट में उसको हाईलाइट करो, फिर उसको अगले 5 दिनों तक फिक्स करो। फिर देखना कि बाय द एंड ऑफ फोर्थ मॉक टेस्ट यू विल बी इन फार बेटर पोजिशन फ्रॉम नाउ। अभी जिस पोजीशन में हो उससे फार बेटर पोजीशन में रहोगे। और यही हमें करना है अगले 30 दिनों में। ये बातें समझ में आई। और बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लिखना है, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया 4 से 5 मॉक टेस्ट इज मोर देन इनफ। मॉक टेस्ट से ज्यादा उसकी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया। अब जिन कैंडिडेट्स ने 40% ऑफ द सिलेबस को भी कंप्लीट नहीं करा है वो क्या करें? उनको तो मॉक टेस्ट अवॉइड करना चाहिए। तुम अभी मॉक टेस्ट दोगे या फिर एग्जाम तक भी अगर मॉक टेस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा लॉस है। तो मॉक टेस्ट के जगह पेपर एनालिसिस पे ध्यान दो। 2024, 25, 22, 21 की एनालिसिस देखो, क्योंकि तुम उतना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जहां से तुम मॉक टेस्ट दे पाओ, एक अच्छा स्कोर हासिल कर पाओ। तो तुम्हें पेपर एनालिसिस पे ध्यान देना चाहिए। पास्ट ईयर के पेपर के एनालिसिस देखो, वो तुम्हें हेल्प करेंगे। तुम्हारे लिए अभी मॉक टेस्ट नहीं है। अभी मॉक टेस्ट अगर तुम दोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, और कहीं ना कहीं जो स्कोर तुम अचीव कर सकते थे 30 दिनों की प्रिपरेशन से, उससे कहीं ना कहीं तुम दूर रह जाओगे। तो 40% से बिलो सिलेबस वाले कैंडिडेट को मॉक टेस्ट अवॉइड करना चाहिए। और जिनका 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको कैसे मॉक टेस्ट देना है, कैसे एनालिसिस करने, कैसे उनका इंप्रूवमेंट होगा, ये सब कुछ मैंने बता दिया। और एक बात एंड में जरूर बोलूंगा, पहले मॉक टेस्ट में जो भी मार्क्स आया ये मत समझना कि यही तुम्हारा आखिरी है। जैसे जैसे तुम मॉक टेस्ट दोगे, जैसे जैसे तुम अपने गलतियों को करेक्ट करते चले जाओगे, मॉक टेस्ट में तुम्हारा स्कोर ड्रास्टिक वे में चेंज होगा। सही एनालिसिस हुई तो ड्रास्टिक वे में चेंज कर लोगे स्कोर, नहीं करोगे सही से एनालिसिस तो फिर 10-15 करके बढ़ोगे। बट सही एनालिसिस तुम्हें डायरेक्ट 40 से 90, 100, 120 प्लस तक भी ले जा सकती है। तो एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट। एनालिसिस पे ध्यान दो, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट पे मत ध्यान दो। ये क्लियर है? कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन, किसी भी टाइप का सवाल तुम्हारे माइंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।